एक बार पुनः चैनल में स्वागत है आप सभी का। सब्जेक्ट सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स क्विज़, जो भारतीय अर्थशास्त्र जो हैं या यूँ कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको आधार बनाकर यहाँ बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन है यहाँ। तो राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले आकलन किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। अपनी बुक लिखी उन्होंने पॉवर्टी एंड अनबिटिश रूल, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रास्फीति किस प्रकार से होती है। इन्फ्लेशन है, मनी इन्फ्लेशन, उसका कारण क्या है। तो उसका जो कारण है वो ये है कि कीमत स्तर में जो वृद्धि हो जाती है, विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनके सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, तो इस कारण उसको कहेंगे तेजी जिसे कह रहे हैं वो इसका कारण है। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत में जो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, 1969 में। अगला प्रश्न है कि जो फेमस बुक हैं इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है हमारा नाबार्ड, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, लोन देता है, तो इसकी स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई 1982 में हुई है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम कह रहे हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वा बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई। तो भारत में जो पहली बार सबसे पहले औद्योगिक नीति अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी 1948 में, 1948 में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, जिसको हम कह रहे हैं गेहूं और चावल की क्रांति भी। कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अलग अलग इनोवेशन किए गए थे। तो ये जो किए गए थे वो किए गए थे तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1966-67 में। अगला प्रश्न है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो तेंदुलकर समिति हम पढ़ते हैं, तो इनका जो कार्य है सुरेश तेंदुलकर कमेटी का वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, गरीबी से संबंधित इन्होंने कार्य किया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि जो अलग अलग लौह इस्पात संयंत्र जो भारत में स्थापित हुए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में, वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए। तो पहले हमने पढ़ा कि अलग अलग कमेटियों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ अगला जो प्रश्न है वो है लौह इस्पात संयंत्रों के ऊपर। तो ये जो लौह इस्पात संयंत्र हैं इनकी स्थापना हुई है वो 1956 और 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो इनकी स्थापना हुई। तो इस प्रकार हमने जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूछे गए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न। धन्यवाद।